हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि टी वाई बी कॉम के सेमेस्टर 5 के एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है और इसकी प्रिपरेशन आई होप आप लोग अच्छे से कर रहे होगे। और आपको ये भी पता है कि हम लोग को प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंस होता है। आपने किसी से भी सुना होगा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर यदि हम लोग सॉल्व करके जाते हैं तो एग्जाम में हम लोग ईजिली बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए थे उनके मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको कंबाइन करके एक मैं पीडीएफ बनाया हूँ, जिसके लिए मैं कई दिनों से वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा था आप लोग के लिए, क्योंकि मैं ये काम कर रहा था। तो हर एक सब्जेक्ट का अभी मैं रेडी कर दिया हूँ ऑब्जेक्टिव। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ, जिससे यदि आप इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाते हो तो मोस्टली आपको 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएंगे। मीन्स 20 में से 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट होने के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और एक्सपोर्ट के हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को इसके जो भी अपडेट रहे वो आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रैल 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। अभी ये आता कैसे, आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से कोई भी 10 आपको एनी 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है AS14 इज अप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो यदि स्टूडेंट आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि AS14 जो होता है वो अमालगमेशन के लिए होता है, AS13 जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मैं एक एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ स्टूडेंट। यदि आप पूरे इतने करके जाते हो ऑब्जेक्टिव तो 110% आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट, यदि आप लोग को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है टीवाई के लिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। 9820827674 नंबर है, जिसके अंदर आपको जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो आपको पढ़ा के मिलेगा और आप पास भी हो जाओगे इजीली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी डिटेल आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम आईडी को भी मेरे फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट बैक। बोलता है पार्टली पेड अप शेयर्स को हम लोग बॉट बैक मीन्स उसको हम लोग खरीद सकते हैं क्या, रिटर्न बाय बैक कर सकते हैं क्या? नहीं, कंपनी सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बाय बैक कर सकती है। कंपनी पार्टली पेड अप शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती है। नेक्स्ट यहां पे दिया है जनरल रिजर्व नॉन फ्री रिजर्व। बोलता है जनरल रिजर्व जो है वो नॉन फ्री रिजर्व है। ए बी फॉल्स है। जनरल रिजर्व जो होता है फ्री रिजर्व होता है। नॉन फ्री रिजर्व मीन्स ऐसा रिजर्व जिसका यूज हम लोग डिविडेंड पेमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व को हम लोग यूज करते हैं डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, और इस अमाउंट को हम लोग यूज भी करते हैं बाय बैक करने के लिए। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सैंड्री क्रेडिटर्स आर सोन इन ट्रेड पेबल। बोलता है सैंड्री क्रेडिटर जो रहता है, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स के बैलेंस शीट बनाते हैं तो ट्रेड पेबल के अंदर सैंड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब आइटम आते हैं। एकदम राइट है। जो सैंड्री क्रेडिटर रहता है वो ट्रेड पेबल के अंदर ही आता है। इसके अंदर क्रेडिटर भी आता है, बिल्स पेबल भी आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फिफ्थ, लिखा है यहाँ पर कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होती, मतलब कंपनी बंद नहीं होती है। ए बी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ कंपनी के चेंजेस करते हैं। ठीक है, उसके हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके कैपिटल में चेंजेस करते हैं, उसके हम लोग जो भी असेट्स रहता है उसको रीवैल्यूट करते हैं,
लायबिलिटी से यदि रिड्यूस होने लायक रहता है तो रिड्यूस करते हैं, बट कंपनी लिक्विडेटेड मतलब बंद नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट यहां पे लिखा कंपनी हैज टू स्पेंड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलता कंपनी जो रहती है वो अपना 5% स्पेंड करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कंपनी 5% नहीं, अराउंड 2% से यहाँ पर एक्सपेंड करती है। बोलता है यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको दिया है, इथिक्स आर द रूल विच शुड बी फॉलो बाई ऑल। बोलता है इथिक्स एक ऐसा रूल है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। ए बी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये फिलहाल तो ट्रू होना चाहिए था, बट बोलता है इथिक्स रूल नहीं है, ये कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट यहां पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम आर ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ बाईबैक। बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, अब ये भी क्या है, सोर्सेस है बाईबैक के लिए, राइट। लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम आर ऑल्सो सोर्सेस ऑफ बाईबैक, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है लॉस जो होता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके जो लॉस होता है सबको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रू है, जो भी लॉस होता है सेल करके डेबिट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। इन कंपनी बैलेंस शीट कैपिटल रिजर्व सो दी हेड ऑफ शेयर कैपिटल। बोलता है कंपनी के अंदर बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिजर्व शो होता है शेयर कैपिटल के अंदर, तो फॉल्स है। तो कैपिटल रिजर्व कहां पे शो होता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो होता है। क्लेम फॉरगेन बाई क्रेडिटर आर डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलता है कि क्लेम फॉरगेन, फॉरगेन मतलब छोड़ देना, कौन छोड़ दिया, क्रेडिटर ने छोड़ दिया, तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा तो आपको पता है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। यदि हमारी लायबिलिटीज कम होती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए फॉल्स है। यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट करते हैं, इसलिए फॉल्स है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए इंटेंजिबल असेट्स। ट्रू है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटेंजिबल असेट्स होता है। तभी स्टूडेंट जो 5 ईयर्स की सीरीज है इसमें हम लोगों ने इससे पहले 2023 के जो ऑब्जेक्टिव थे मैंने करा दिया। अभी हम लोग यहाँ पर 2019 के ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कुछ है जिसको मैंने जानबूझ के नहीं यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव लिखा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। इसको आपको खुद से करना है, एक बार ट्राई करना है, ठीक है। नहीं होगा तो बताना, मैं नेक्स्ट टाइम इसको करा दूंगा। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर नवंबर 2019 के ऑब्जेक्टिव करते हैं। यहाँ पर इसमें ट्रू फॉल्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले आपको 5 ईयर्स सीरीज के अंदर हम लोग नवंबर 2019 का भी देखेंगे, इससे पहले हम लोग 2023 का देखे थे। तो नवंबर 2019 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द बाईबैक ऑफ शेयर्स हैज बी ऑथराइज बाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोलता है बाईबैक ऑफ जो शेयर्स रहता है ये ऑथराइज रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन इन कैपिटल। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व है रिडक्शन, कैपिटल का रिडक्शन होता है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हमने देखा है कैपिटल रिड्यूस होता है। थर्ड यहां पे दिया है, अमाउंट पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज एडेड इन पेड अप कैपिटल इन बैलेंस शीट। बोलता है ये अमाउंट हम लोगों ने जो पेड अप होता है, फॉरफिट करते हैं शेयर को, तो ऐड होता है पेड अप कैपिटल के अंदर। ये क्या होता है, ट्रू है। फॉरफिटेड करेंगे तो भी क्या होता है, ऐड होता है, हम लोगों ने यदि री इशू किया तो। नेक्स्ट यहां पे लिखा है, व्हेन द राइट्स आर सोल्ड विदाउट सब्सक्राइबिंग नो एंट्री इज मेड इन इन्वेस्टमेंट। बोलता है जब इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग को राइट शेयर्स मिलता है, तो राइट शेयर्स की बात नहीं कर रहा है, जो राइट्स होता है यदि हम लोगों ने किसी थर्ड पार्टी को सोल्ड कर दिया तो उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, एंट्री नहीं पास होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और स्टूडेंट
यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना और एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी रहेगा, ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूं। जो भी नए वीडियो होते हैं या कुछ पीडीएफ रहता है वो मैं वहां पर सेंड कर देता हूं, तो आप लोग को मिल जाएगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैन बी बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बोलता है इक्विटी शेयर को हम लोग बॉट बैक करते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व में से। एकदम ट्रू है, इक्विटी शेयर्स को हम लोग बाय बैक करते हैं यहाँ से, फ्री रिजर्व से ही बाय बैक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कैपिटल रिजर्व इज नॉन फ्री रिजर्व। बोलता है कैपिटल रिजर्व जो है वो नॉन फ्री रिजर्व है। ए बी क्या आपका ट्रू है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में से हम लोग बाय बैक नहीं कर सकते हैं, इसमें से हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्या है नॉन फ्री रिजर्व है। एनी कंपनी कैन अंडरटेक इन कैपिटल रिडक्शन। बोलता कोई भी कंपनी अंडरटेक कर सकती कैपिटल रिडक्शन नहीं, पहले कंपनी को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यदि कंपनी परमिशन देगी तो ही बायबैक कर सकते हैं। लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज। बोलता है कि जो लायबिलिटीज होती है हम लोग को बिल को डिस्काउंट किए, वो बिल ऑनर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, ऑनर डिसऑनर हो सकता है। तो बोलता है ये एग्जाम्पल नहीं है कंटीजेंट लायबिलिटीज का, फॉल्स है, एग्जाम्पल है। ऐसी लायबिलिटीज जो हमारी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये सब कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट अ कॉस्ट प्राइस ओनली। बोलता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है उसको हम लोग कैरिज करते हैं कॉस्ट प्राइस पे ओनली। फॉल्स है, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दोनों में से जो लोअर रहता है उसके ऊपर हम लोग कैरी करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट दिया नो कंपनी सेल बाय बैक इट्स ओन शेयर अनलेस द बाय बैक लेस देन 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बोलता है कि कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती खुद का शेयर अनलेस द बाय बैक लेस देन 10% यदि है पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का। तो फॉल्स है, कंपनी बाय बैक कर सकती है यदि 10% से कम है, तो इवन कंपनी अप टू 25% बाय बैक कर सकती है पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का। तो कंपनी 25% बाय बैक कर सकती है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। और यहाँ पे बोला नॉट बाय बैक कर सकती, मतलब नो कंपनी बाय बैक, ठीक है, कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पर 11th इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर बाय शेयर होल्डर आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बोलता है इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर बाय जो शेयर होल्डर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट नहीं, जो शेयर सरेंडर करते हैं उसको हम लोग जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करते हैं। जितने शेयर सरेंडर होते हैं उसको या तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन में अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर उसको हम लोग रखते हैं, यदि री इशू कभी करेंगे तो वापस से उसकी एंट्री आती है। तो सरेंडर को जनरल रिजर्व में तो नहीं ट्रांसफर करते, कंफर्म है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट यहां पर इन एथिकल व्यू इथिकल रिमेन द सेम एट ऑल द टाइम्स ऑफ एवरी प्लेस। बोलता है इन एथिकल व्यू में यदि हम लोग देखते हैं इथिकल चीज जो है सब जगह सेम है ऑल द टाइम ऑफ एवरी प्लेस। स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। इथिक्स हर एक चीज के लिए सेम नहीं होता है, हर टाइम भी सेम नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तभी स्टूडेंट इसके अंदर हम लोग जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, TY BCom सेम 5 FA के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के जो भी पेपर में आए हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं सब मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि कितना इंपॉर्टेंस आपको पता है। तो अभी इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते हुए नवंबर 2018 का करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको सब करा के दे दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, जस्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और फॉलो करते रहना। लिखा डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाय बैक शुड नॉट बी मेंटेन अप टू, एक मिनट यहाँ पे साइड में था,
लिखा डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स शुड मेंटेन अप टू 2:1 एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। बोलता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो हम लोग को 2:1 मेंटेन करना पड़ता है। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रिडक्शन इन लाइबिलिटीज इज डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलता है यदि लाइबिलिटीज से हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, कम होता है, तो हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गॉन AS13। ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS13 के अंदर ही आता है। इन द पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एक्विजिशन पीरियड इज ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू गेन। बोलता है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट AS13 के अंदर जब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो डिविडेंड की डेट के पहले के जो शेयर्स हम लोग खरीद के रखे रहते हैं उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसको हम लोग रिवेन्यू गेन मानते हैं। नहीं, फॉल्स है। उसको हम लोग कॉस्ट के अंदर क्या करते हैं, स्टूडेंट एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गुडविल द क्लासिफाइड एज ए फिक्स असेट्स अंडर एक्ट। मतलब गुडविल को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं एज ए फिक्स असेट्स अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर गुडविल को फिक्स असेट्स हम लोग मानते हैं। बिल्कुल राइट है, ट्रू है। इंटेंजिबल असेट्स होता है। एज पर CSR पॉलिसी इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनी टू स्पेंड 5% ऑन एवरेज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल है। बोलता कोई भी कंपनी को उसका 5% एवरेज प्रॉफिट को स्पेंड करना पड़ता है। फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉ हैज ए लीगल बाइंडिंग बट इथिक्स डू नॉट हैव द बाइंडिंग नेचर। बोलता कि लॉ जो होता है वो लीगल होता है, बाइंडिंग होता है, सबको फॉलो ही करना पड़ता है, बट इथिक डू नॉट हैव द बाइंडिंग नेचर। बट इथिक्स को हम लोगों से जबरदस्ती फॉलो नहीं करा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे लिखा है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बोलता है यदि कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, शेयर्स का रिजल्ट होता है प्रॉफिट, मतलब इससे प्रॉफिट होगा कंपनी को। फॉल्स है। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ शेयर्स के प्राइस चेंज होते हैं यहां पर। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं इंटरेस्ट पेड इन डिस्क्लोज अंडर द फाइनेंशियल कॉस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है इंटरेस्ट हमने पेड किया, डिस्क्लोज करते हैं अंडर द फाइनेंशियल कॉस्ट में, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो ये हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट ही होता है, तो इसको हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट में ही करेंगे। ट्रू है। नेक्स्ट यहां पे लिखा है यहां पर फॉर अ कंपनी डिविडेंड इज पेड इज एन एक्सपेंसेस। बोलता है कंपनी के जो डिविडेंड हम लोग पेड करते हैं वो एक्सपेंस है। फॉल्स है। यहां पर कैपिटल रिडक्शन इज द रिक्वायर कोर्ट सैंक्शन। बोलता है कैपिटल रिडक्शन के लिए हम लोग को कोर्ट से सैंक्शन मंजूरी चाहिए रहता है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पब्लिक डिपॉजिट इज द सिक्योर लोन। बोलता है पब्लिक डिपॉजिट जो रहता है वो सिक्योर लोन रहता है। ए बी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर लोन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कर लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसके फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप्स के क्वेश्चन वो सब हम लोग करने वाले हैं।